जय हिंद साथियों। मित्रों, आइए इस छोटे से वीडियो में लोधी साम्राज्य की, लोधी वंश की चर्चा हो। मित्रों, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की और दिल्ली सल्तनत पर यह पहला राजवंश था जो अफगान साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इस बात को आप ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों ने की थी। मुसलमानों की एक शाखा तुर्क होती है, तुर्कों ने की थी। उसके बाद खिलजी, ये भी थोड़ा सा अफगानों से संबंधित थे। उसके बाद लोधी आए, उसके बाद ये तुगलक आए, उसके बाद लोधी आए। तो तुगलक भी मुसलमानों की अन्य शाखा से संबंधित थे, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि लोधी जो साम्राज्य है ये पूरी तरह से अफगान वंशावली, अफगान या मुसलमानों से संबंधित एक शाखा थी। अब प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना 1451 में बहलोल लोधी ने की। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि बहलोल लोधी ने, जो बहलोल लोधी था, ये अफगानों की एक शाखा शाहू खेल, ध्यान देंगे, अफगानों की एक शाखा शाहू खेल से संबंधित है। कौन? बहलोल लोधी। उसके बाद मित्रों एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे ही बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वो अफगानों को जानता था कि अफगान बहुत ही उपद्रवी होते हैं या बहुत ही लड़ाकू किस्म की जाति होती है। तो अफगानों को के साथ मेल मिलाप करके और एक अपने आप को राजत्व की तरह खुद सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि अपने सामंतों के साथ वो जमीन पर, कालीन पर बैठा करता था। कौन? बहलोल लोधी। अफगानों के साथ समानता का व्यवहार करने का प्रयास किया ताकि अफगान संतुष्ट रहें। अफगान संतुष्ट रहेंगे तो विकास निश्चित रूप से होगा, अगर अफगान बिगड़ गए तो मामला खराब हो जाएगा। ऐसा सोच था और सही भी था, आगे हम आपको बताएंगे। गाजी की उपाधि धारण किया और जमीन पर बैठकर, कालीन पर बैठकर शासन किया करता था। मित्रों, एक बहलोली नामक सिक्का भी चलाया था। किसने? बहलोल लोधी ने एक बहलोली नामक सिक्का चलाया था। और उस समय जौनपुर एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में या एक राज्य के रूप में, एक प्रांत के रूप में डेवलपमेंट हो रहा था, विकसित हो रहा था। और उसने क्या काम किया? बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को मिला लिया, यानी जौनपुर पर को जीतकर जौनपुर पर आधिपत्य स्थापित करके उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। साथियों देखिए, ये कम समय था, हाँ, लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण फैसले बहलोल लोधी ने लिए और इनमें सबसे जो बड़ा फैसला था वो था कि अफगानों को मिला जुला के रखा। ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का काम बहलोल लोधी ने किया। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका लड़का सिकंदर लोधी गद्दी पे बैठा। मित्रों, उसने अफगानों को थोड़ा सा, अब यहां राजत्व की तरफ वो बढ़ा और वो खुद एक सिंहासन पर बैठने लगा और अफगानों को यथा अपनी कुर्सी उनको भी लगवा दिया। थोड़ा सा लगा कि चलिए ठीक है, अफगान यहां भी संतुष्ट थे, चलिए ठीक है, राजत्व तो है। अब उसने जो है भूमि की पैमाइश हेतु गजे सिकंदरी, ये ध्यान देंगे, ये गजे सिकंदरी एक पैमाना था, इसका आविष्कार किया। ये कहीं न कहीं से लगान वसूल करने की एक ठोस कदम था। किसका? सिकंदर लोधी का। संस्कृत में एक आयुर्वेद ग्रंथ था फरहंगे सिकंदरी, इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। उसको क्या फरहंगे सिकंदरी कहा गया। 1504 में, मित्रों ध्यान देंगे, 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया? सिकंदर लोधी ने। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने करा और वहां पे बादलगढ़ का किला बनवाया। और बादलगढ़ का किला बनवाकर 1506 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई। ध्यान देंगे इस बात को, जब हम आपसे बताए थे कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की गई, लेकिन योजना फेल्ड हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। वही योजना यहाँ पे पास हो, यानी सफल हो गई, फेल नहीं हुई। अब मित्रों, मुहर्रम पर ताजिया निकलवाना बंद कर दिया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अधिकतर जो शासक थे वो शिया और सुन्नी, दो में सुन्नी थे, ज्यादातर सुन्नी थे, शिया नहीं थे। और ताजिया निकालने का काम किनका था? शियाओं का था। तो एक धार्मिक असहिष्णुता का जो है परिचय दिया उसने, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं से जो शिया मुसलमान थे उनके साथ अन्याय हुआ था।
और मुहर्रम पर ताजिया निकलवाना किसने बंद कर दिया? सिकंदर लोदी। इस बात को आप पॉइंट करेंगे, बहुत पूछता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, उसका यह भी ऐतिहासिक काम था जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान देंगे। ब्राह्मणों पर उसने जजिया कर लगाया। मित्रों, संगीत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना की, और गुलरुखी, ध्यान देंगे आप, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी की अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, सिकंदर लोदी एक हिंदू माँ से पैदा हुआ था, तो उसके एक अलग तरह से उसके कार्य की और उसकी शैली थी। इस लोदी साम्राज्य का जो अंतिम, कह लीजिए, अगला शासक था, ऐतिहासिक शासक, इसकी चर्चा आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी। मित्रों, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया, चाहे पहला कह लीजिए चाहे अंतिम। दिल्ली सल्तनत का पहला और अंतिम सुल्तान, एकमात्र सुल्तान, 5 राजवंशों, लगभग 320 वर्ष तक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान जो युद्ध भूमि पर मारा गया। इस बात को आप बखूबी पॉइंट करेंगे, जहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इसके बाद दिल्ली पर मुगलों का शासन आता है, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। और एक बात और बताना चाहेंगे आपको, राणा सांगा के साथ घटोली का युद्ध हुआ था 1517 में, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था। और आगे आपको बताना चाहेंगे 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। आपको बताना चाहेंगे कि युद्ध भूमि पर ये अफगान लड़ता हुआ मारा गया। मित्रों, ये अपने आप में दिल्ली सल्तनत की एक गौरव गाथा इब्राहिम लोदी ने सिद्ध की। इब्राहिम लोदी की अस्थियों को बाबर उठाकर कहता है, ऐ बहादुर, मैं तेरी बहादुरी को सलाम करता हूं। मित्रों, ये अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि अफगान लाखों प्रवृत्ति की जाति होती है। आप उसामा बिन लादेन का नाम सुने होंगे। अभी अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है काफी उपद्रवी क्षेत्र है। इस बात को आप इसका अध्ययन करेंगे तो इन पर कब्जा पाना बड़ा कठिन था। आगे क्लासों में आपको बताएंगे कि अकबर ने कैसे अफगानों को कंट्रोल करने के लिए वहां पे राजपूतों को लगा दिया था। काबुल उसमें प्रांत था। तो कहने का मतलब ये अफगान जो साम्राज्य थे, अभी इसके आगे की क्लास में शेरशाह सूरी की चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी भी अफगान था। तो अफगानों की जो प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने की। ये लोदी जो वंश था ये अफगानों से संबंधित था। और अफगान अपने आप में मैंने बताया कि बहुत ही लड़ाकू किस्म की जाति, उपद्रवी किस्म की जाति होती है। अब अफगान यहां तक कि आपको बताएंगे कि ये अफगान हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप की सेना में भी शामिल थे। जब तक इनके रगों में सांस, इनके जिस्म में सांस है, तब तक ये बदला लेने के लिए तत्पर रहने वाली कौम होती है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने चर्चा की कि लोदी वंश 1451 से 1526 प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना, और इसमें 3 सुल्तान की मैंने चर्चा की, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी 1451 से 1489, 1489 से 1517, 1517 से 1526। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है फरंगे सिकंदरी, गजे सिकंदरी और लज्जत सिकंदरी, ये 3 जगह से सिकंदरी पर ध्यान देंगे। फरंगे सिकंदरी, गजे सिकंदरी और लज्जत सिकंदरी, यहां से क्वेश्चन बनता है। और 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई, बादलगढ़ का किला बनवाया गया, और 1506 में वहां पे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई गई। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इन सबको आपको पॉइंट करेंगे और एक एक करके पॉइंट करके इनका जो अध्ययन करेंगे। मित्रों, जय हिंद साथियों।